जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के दो छोटे छोटे और बहुत ही चमत्कारी सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ साथ हो सकता है इस सत्संग में आपके लिए गुरु जी का कोई मैसेज हो। संगत जी, दो प्यारे प्यारे सत्संग है, एक आंटी जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो चलिए संगत जी, सीधा चलते हैं हम सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। गुरु जी ने अपनी एक पुरानी संगत का सत्संग रिटन फॉर्म में भेजा है, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सत्संग है विनोद बगई जी का, श्रद्धा के साथ चलना। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरुजी के पिंड जन्म स्थान डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुँचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी, जो मोरक्को में रहती है, मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था, और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले, बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला गया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए एम्बेसी गया, पर मेरी अर्ज़ी अस्वीकृत हो गई, क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की, पर हमारा काम नहीं बना। 20 से 25 दिन बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया था। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें यह बात बताई, तो गुरुजी बोले, जा जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्ज़ी अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्ज़ी स्वीकारी ना जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने के वीज़ा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। यह महज एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया, आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे को एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतज़ार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। गुरुजी के विशेष आयोजन। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है
और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है। परंतु सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना नामुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूँगा। मेरा साथी अचंभे में था कि इस टिकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपा करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। अब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट कंफर्म हो गई थी। यह बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास गए, एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए। मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स में हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चलने के बाद जल्द ही मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ, मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं वीरवार के दिन शेयर कर रही हूँ। और पहले तो मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। तो बताना चाहूँगी कि ऐसे मेरे पास आज मॉर्निंग में ही आया कि तूफ़ान आने वाला है और ऐसे मतलब अकाल मृत्यु का सत्संग सुना मैंने। उसमें कैसे गुरुजी ने पूरी फैमिली को बचाया और मेरे पे आ रहा था कि ये सुन ले, बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, ये वो, उससे पहले सुन ले। तो ये सब तो ऐसा कैप्शन आप देख के डर जाते हो, बहुत डर जाते हो और फिर मेरा मन भी नहीं करता वो सत्संग सुनने का, क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ कि गुरुजी कभी भी हमें नेगेटिव चीज़ें बोल के हमें वो चीज़ें सुनवाएंगे या करवाएंगे। लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं वो सत्संग। तो मेरे साथ वही हुआ, मैंने वो सत्संग सुना और उसमें था कि कैसे गुरुजी ने पूरी फैमिली को बचाया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने पता नहीं कैसे मैंने वो सत्संग सुन लिया और क्या हुआ कि मेरा बेटा, मैंने वो रॉड लगाया था पानी गर्म करने वाला बाथरूम में, और मेरा बेटा वॉशरूम करने गया और उसकी आदत है वो वॉशरूम करके हमेशा पानी गिरा देता है वहाँ पे। तो क्या हुआ कि और उसे ये पता नहीं कि ये रॉड है, क्योंकि अभी वो छोटा 4 साल का है, तो उसे नहीं पता कि ये रॉड है, ये लाइट वाइट मारता है।
तो लकीली क्या हुआ कि दूसरे दो बकेट था और एक बकेट में मैंने वो रॉड लगाया था, दूसरे बकेट में पानी भरा हुआ था और उसमें वो मग भी उसी में रखा हुआ था। तो फिर मेरे बेटे ने उसी से निकाल के पानी गिराया और तब तक मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने रॉड लगाया हुआ है। फिर जब वो बाद में आया, फिर मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो वहाँ पे वो लगाया हुआ था, रॉड लगाया था, और मेरा बेटा उसी वॉशरूम में गया और उसकी आदत है पानी गिराने की। फिर मैं जब जाके देखी और मैंने देखा कि मतलब ये तो गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना ही है कि कैसे वो सच में तूफ़ानी था, जो गुरुजी कैसे काट देते हैं, चुटकियों में काट देते हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। उसके लिए अनंतर अनंतर शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हमारी रक्षा करते हो, हमें इतने दुख से बाहर निकालते हो। हमारे मुंह पर 1% आता है, बाकी सब तो आप अपने ऊपर ही ले लेते हो गुरुजी। पर मैं नहीं चाहती गुरुजी कि आपको कभी भी कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो गुरुजी। और बस आप अपना साथ हमेशा बनाए रखना, अपनी इस बेटी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं अगर इस पूरी दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो वो अपने गुरुजी से प्यार करती हूँ। दिन रात सोते उठते जगते बस मेरे गुरुजी का ही नाम रहता है मेरे ज़ुबान पे, और ये मेरे गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं। तो बस मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं तो वो गुरुजी आपका साथ है। तो बस अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना गुरुजी, और इसमें कभी किसी की कोई नज़र ना लगे। और है तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग, बट अभी गुरुजी की यही मर्ज़ी है तो मैं इसी के साथ मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सभी को यह दोनों सत्संग बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। संगत जी, ऐसे ही और भी सत्संग आप सभी के बीच जरूर लाता रहूँगा। साथ ही संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि अपना सत्संग भी जरूर शेयर करें। संगत जी, जो नीचे आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वो आपके लिए ही दिया गया है कि आप सभी भी इन आंटी की तरह अपना सत्संग, अपनी जर्नी जरूर शेयर करें। संगत जी, जो आप सत्संग शेयर करोगे ना, वो सीधा गुरुजी से जाकर जुड़ता है। आपकी वो अरदासें सीधा गुरुजी के पास जाती हैं और आपका कल्याण भी सत्संग को सुनने और सुनाने से ही होता है। तो संगत जी, देरी ना करें, आज ही अपना सत्संग रिकॉर्ड करें और हमें आज ही इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अब मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत को जय गुरु जी।